दोस्तों नमस्कार। आज का सब्जेक्ट है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के थ्योरी एग्जाम में एक क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। आप लोगों ने पुराने पेपर देखे होंगे। पुराने पेपर के जो लास्ट में क्वेश्चन दिए रहते हैं वहां पर आप देखेंगे एक क्वेश्चन लिखा होगा कि स्पेशल पर्पज व्हीकल क्या होते हैं, कुछ एग्जाम्पल देकर समझाइए। आज हम लोग स्पेशल पर्पज व्हीकल क्या होते हैं समझेंगे, कुछ एग्जाम्पल सहित। तो ध्यान से सुने और समझने की कोशिश करें। जो भी हमारे दोस्त लोग हैं, फ्रेंड्स लोग हैं, एबी क्लास एप्लीकेशन से स्टडी कर रहे हैं, तो वहां पर मैंने इसकी पीडीएफ अपलोड कर दी है, तो वहां पर आप पढ़ सकते हैं। लेकिन पहले इस वीडियो को पूरा जरूर देखें जिससे आपको वह पीडीएफ अच्छे से समझ में आ सके। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। जो वर्ड लिखा है स्पेशल, किसी भी व्यक्ति के आगे, व्हीकल्स के आगे या किसी भी चीज के आगे जो स्पेशल वर्ड लग जाता है वह उसको क्या बना देता है, खास बना देता है, विशेष बना देता है। ऐसे ही जो स्पेशल वर्ड यदि किसी व्हीकल के सामने लग जाए तो व्हीकल्स को क्या बना देता है, स्पेशल या फिर खास बना देता है। इसी आधार पर कुछ ऐसे व्हीकल होते हैं जो आपने देखे होंगे, क्या होंगे, कुछ ऐसे व्हीकल्स होते हैं जो आपने देखे होंगे जिन्हें क्या है, जो हम जनरल पर्पज होते हैं उसके लिए हम यूज नहीं कर सकते, किसी ना किसी विशेष काम के लिए बनाए जाते हैं और उनका पर्टिकुलरली वहीं पर यूज होता है। जो इस प्रकार के व्हीकल होते हैं, जैसे हमारे नॉर्मल व्हीकल क्या होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन जो व्हीकल होते हैं, चाहे वो सवारी को ढोने का काम कर रहे हो या किसी माल को ढोने का काम कर रहे हो या सामान को ढोने का काम कर रहे हो, ये जो हमारे स्पेशल पर्पज व्हीकल होते हैं उनसे इस तरह के काम नहीं लिए जाते, क्योंकि इनको किसके लिए, स्पेशल काम के लिए बनाया जाता है। ये जब बनाए जाते हैं तो इनका जो काम है उनको डिस्क्राइब कर दिया जाता है कि ये स्पेशल काम के लिए, इस काम के लिए बनाए गए। ऐसे व्हीकल को हम क्या, स्पेशल पर्पज व्हीकल बोलते हैं। ये जो नॉर्मल व्हीकल होते हैं उनको भी हम मॉडिफाई करके हम स्पेशल व्हीकल बनाते हैं, लेकिन उनका काम जो रहता है उनको डिस्क्राइब करके कि इस काम के लिए बनाए जा रहे हैं। यहां पर इंपॉर्टेंट क्या होता है, स्पेशल पर्पज व्हीकल को आपको डिफाइन करना है, तो जैसा मैंने यहां पर लिख दिया वैसा आप डिफाइन करके आया। लेकिन एग्जाम्पल बहुत सारे समझाना है, मैं आगे एग्जाम्पल समझा रहा हूं, उनके सिर्फ आपको नाम लिखना और उनके काम लिख कर आना है, जिससे आपको कम से कम एक पेज भर जाए, क्योंकि 4 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा गया। एक पेज भी भर देंगे और विथ एग्जाम्पल अच्छे समझा देंगे तो आपका काम हो जाएगा। कम से कम हमने जो पीडीएफ में जितनी भी थ्योरी समझाई उतनी तो आपको लिखकर आना है, बड़े अच्छे से और साफ सुथरे राइटिंग में। तो हम इसके एग्जाम्पल समझाएंगे तो आप स्पेशल पर्पज व्हीकल को वैसे ही डिफाइन करके आ जाएंगे, डेफिनेशन याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। चलते हैं, इसके एग्जाम्पल समझते हैं। तो यहां पर हमने एग्जाम्पल समझाया। सबसे पहले लिखा है स्पेशल पर्पज व्हीकल ट्रक। पहले बहुत सारी बातें जान लें। ये जो व्हीकल्स मैं यहां पर समझाने वाला हूं, ये या तो गवर्नमेंट के डिफरेंट टाइप्स के डिपार्टमेंट यूज करते हैं इनका, या फिर कोई अगर यूज कर रहा है तो इनके लिए स्पेशल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, क्योंकि इनके लिए बहुत सारी गवर्नमेंट की तरफ से छूट दी जाती है। तो यहां पर लिखा है जैसे ट्रक, एक ट्रक दिख रहा है, इसका विशेष पर्पज से यूज करते हैं, जैसे कोई हमें मांस मछली या इस तरह के सामान ले जाते हैं या गुड्स हैं जिन्हें स्पेशल तरीके से पैक करके भेजना, इस तरह के कामों के लिए यूज किया था। पर्टिकुलरली नाम रख के इसका यूज ये किया जाएगा। जैसे यहां पर दिख रहा होगा फार्म ट्रैक्टर लिखा, इस तरह के ट्रैक्टर आपने जनरल हमारे खेतों में यूज करते नहीं देखा होगा। इस तरह के ट्रक आपने जो नगर निगम यूज करता है वहां पर देखा होगा, जो भी उनका कचरा वगैरह सामान वगैरह ढोने के लिए। मतलब स्पेशल इसका किसी काम के लिए बनाया गया, लेकिन इसका क्या, सभी जनरल पर्पज के लिए हम यूज नहीं कर सकते। पर्टिकुलर गवर्नमेंट या नगर निगम के द्वारा तय किया गया काम के लिए हम यूज कर सकते हैं। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल मैं समझाने वाला हूं, आगे देखते जाए। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं ये टोइंग ट्रक। जब हमारी गाड़ी वगैरह आपने देखा होगा, जो हमारे पुलिस विभाग होता है जब हमारी गाड़ियां उठाता है, जो हमारी नो पार्किंग जोन में लगी रहती है, तो वहां पर हम देखते हैं गाड़ियां वगैरह उठाने के लिए इस तरह की हमारे पास व्हीकल यूज की जाती है, जिसे बोलते हैं टोइंग ट्रक। मतलब ये हम लोग यूज नहीं कर सकते या कोई भी व्यक्ति इसको खरीद नहीं सकता, नहीं ले जाके कोई भी इस तरह काम कर सकता है। लेकिन विशेष गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसके लिए पर्टिकुलर ये जो नो पार्किंग जोन में हमारी व्हीकल्स लगी रहती है उनके लिए बनाई गई, मतलब स्पेशल काम के लिए बनाई गई। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है पुलिस की जो गाड़ी दिख रही होगी आपकी,
ये इस तरह के हॉर्न वगैरह लगा के कोई भी यूज नहीं कर सकता, सिर्फ हमारे पुलिस डिपार्टमेंट ही यूज कर सकता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं स्पेशल पर्पज के लिए बनाई गई। और एग्जांपल समझते हैं, जैसे ये पुलिस की बाइक दिख रही होगी, हम लोग भी बाइक चलाते हैं, लेकिन हम लोग इस तरह की बाइक का यूज नहीं करते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो भी हमारे आईएएस होते हैं, आईपीएस होते हैं, उनके लिए गाड़ी बनाई जाती है। ये देखो यहाँ पर देखा है लिक्विड ट्रांसपोर्ट ट्रक, जो हमारे नॉर्मली जो हमारा लिक्विड बोले तो पेट्रोल डीजल इन सब के लिए बनाई जाती है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जी गार्बेज ट्रक, जो हमारे नगर निगम यूज करता है कचरा वगैरह उठाने के लिए। ये देखो यहाँ पर ये दिख रही बोरिंग मशीन है ना, बोरिंग बेल्ट ट्रक बोलते हैं इसको। ये भी आपको क्रेन मशीन दिख रही होगी, जहां पर बहुत सारे, जहां पर गाड़ी वगैरह को उठाने के लिए यूज करते हैं हम। इस तरह आपको जगह एग्रीकल्चर जो हमारा आर्टिकुलेटेड ट्रक दिख रहा होगा है जी। कुछ आर्मी वगैरह आप देखा होगा, जो हमारा हमारी फौज है, आर्मी है, स्पेशल जो हमारे और भी नौसेना में है, या अलग अलग टाइप के जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है हमारे जो रक्षा करते हैं, वहां पर देखा होगा। ये इस तरह के ट्रक आपने वहीं पर देखे होंगे। जनरल आप खरीद नहीं सकते, ना इनको यूज कर सकते। एम्बुलेंस है दिख रही होगी आपको। अब जैसे यहाँ पर ये हमारी अर्थ मूविंग है, जेसीबी है, जेसीबी का यूज कर सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलर काम के लिए बनाई गई इसको, है ना, स्पेशल पर्पज काम के लिए बनाएंगे। तो ये आपने बहुत सारे मैंने एग्जांपल समझाने की कोशिश की। इनका आपको नाम लिखना है, और जो आपको समझ में आता है कि हम इनका काम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, उस तरह आपको इनका काम लिखना है। नहीं है तो आपको मैंने पीडीएफ, मैंने जैसे बताया पीडीएफ प्रोवाइड करा दी, उससे आप बड़े आसानी से लिख सकते हैं। तो आपको इनके काम समझ में आ गए होंगे। अब जो सारे व्हीकल्स होते हैं उनके लिए एक पूरा डिपार्टमेंट होता है, इसे बोलते हैं नेशनल हैवी व्हीकल रेगुलेटरी रेगुलेटर। इसके द्वारा क्या होता है, इनको कंट्रोल किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। इनको क्या होती है, 3 साल से अधिक के लिए एक लिए बड़े पैमाने पर क्या परमिट किया जाता है, छूट दी जाती है इन लोगों को, है ना। इसके अलावा जो बड़े आकार या अधिक जो हमारे मास के लिए यूज करते हैं, जो राष्ट्रीय का नोटिस होता है विशेष निर्देश अनुसार HVNL कानून के तहत समन्वित किया था, मतलब इनके अंडर में आते हैं, या इसी के द्वारा इनको क्या ऑपरेट किया जाता है। ठीक है, बड़े आकार, बड़े जो अधिक मास का मतलब होता है, मतलब आकार में और व्हीकल्स की तुलना में बड़े हो सकते हैं, और जो हम इसमें से जो भी सामान ले जा रहे हैं वह अधिक मास का हो सकता है, मतलब ज्यादा से ज्यादा हो सकता है। तो इसके लिए जो हमारा जो भी हमारी नेशनल गैजेट्स नोटिस होता है या गाइडलाइंस अंडर HVNL लॉ के द्वारा इसको क्या विशेष छूट दी जाती है, या इनको परमिट किया जाता है। तो कुछ ऐसे स्पेशल पर्पज व्हीकल होते हैं, इनको बड़े आसानी से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैंने कहा पीडीएफ आप एक बार अच्छे से पढ़ लें तो और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। एग्जाम्पल आपको नहीं पीडीएफ है आपके पास, तो भी आप जो मैंने अभी लिख के यहाँ पर लिखा हुआ है स्क्रीन पर सब कुछ नोट कर लें, और जो एग्जाम्पल मैंने समझाए वो एग्जाम्पल के नाम लिखकर सीधा समझा दें, उनके काम समझा। थैंक यू फ्रेंड्स।